इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय विदेश सचिव ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब किया है और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल हमारे साथ मौजूद हैं। अमृत, क्या है पूरी खबर, क्या है इसके पीछे कारण? देखिए, ये उरी अटैक्स के चलते और अब ये क्लैरिटी हो गई है कि ये वाकई ही पाकिस्तानी टेररिस्ट थे। ये पाकिस्तान की से इन्फिल्ट्रेट हुए थे। अब क्लियर एविडेंस है। तो आज जो विदेश सचिव डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान उपायुक्त अब्दुल बासित को दोपहर में तलब किया और उनको समन किया और उनको एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट लॉन्च की कि आप की धरती से ये इस तरह के अटैक्स पहले भी होते रहे। पठानकोट अटैक भी हुआ और उसके बाद अब ये अटैक भी हुआ है। तो क्लियरली जो टेरर फैक्ट्री है वो वहाँ बहुत धड़ल्ले से चल रही है और उनको रोकने में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। तो एक बड़ी स्ट्रांग अमृत, आपको मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। अब सीधे रुख करेंगे विकास स्वरूप, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। The persistent and growing violation of this undertaking is a matter of very serious concern. The latest terrorist attack in Uri only underlines that the infrastructure of terrorism in Pakistan remains active. We demand that Pakistan live up to its public commitment to refrain from supporting and sponsoring terrorism against India. This year, beginning with the Pathankot air base attack, there have been continuous attempts by armed terrorists to cross the LOC and international boundary in order to carry out attacks in India. 17 such attempts have been interdicted at or around the LOC, resulting in the elimination of 31 terrorists and preventing their intended acts of terrorism. Foreign Secretary also reminded the Pakistan High Commissioner that even as he spoke, 2 engagements at the LOC were ongoing. In the recent incidents, we have recovered a number of items that include A. GPS from the bodies of terrorists with coordinates that indicate the point and time of infiltration across the LOC and the subsequent route to the terror attack site. B. Grenades with Pakistani markings. C. Communication matrix sheets. D. Communication equipment. And E. Other stores made in Pakistan, including food, medicines and clothes. If the government of Pakistan wishes to investigate these cross-border attacks, India is ready to provide fingerprints and DNA samples of terrorists killed in the Uri and Poonch incidents. We now expect a response from the government of Pakistan. ये थे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप, जिनका कहना था कि आज विदेश सचिव एस जयशंकर ने जो बुलाया पाकिस्तानी उच्चायुक्त को और उनको इस उड़ी जो तो पूरा मामला है, जो आक्रमण का मामला है, उस पे उन्होंने तमाम बातें सामने रखी और साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को समर्थन दे रहा है, एक पनाहगाह के तौर पर पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल हो रहा है, उसके मुतल्लिक बातें कही और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद को समर्थन देना पाकिस्तान बंद करे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उड़ी जो हमला है उससे जुड़े जो तमाम सबूत मिले हैं उसकी भी जानकारियां साझा की गई और साफ तौर पर कहा गया कि जो चीज़ें मिली हैं, जैसे जीपीएस का जिक्र किया गया कि जो ग्रेनेड मिले हैं पाकिस्तान में बने हुए, इसके अलावा जो कम्युनिकेशन चिप्स हैं वो मिले हैं, उसका जिक्र किया गया। और भारत ने अपनी तरफ से कहा कि पाकिस्तान इस पूरे मामले की अगर जाँच करता है तो जो तमाम सबूत हैं जिसमें फिंगरप्रिंट्स और DNA के नमूने हैं वो भी भारत देने को तैयार है। तो